नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस आज मैं आपके सामने पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। तो आज हम ये देखेंगे कि कैरियर में आपके लिए क्या आ रहा है, कैरियर मैसेजेस आपके लिए, ठीक है। आप जिस भी कैरियर में हैं, जॉब में है, प्रोफेशन में है, उससे रिलेटेड आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पे 4 चॉइसेस रखूँगी, चारों में से आप कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। पाइल नंबर 1 टावर का कार्ड आया है। पाइल नंबर 2 जस्टिस का कार्ड आया है। पाइल नंबर 3 चैरियट का कार्ड आया है। एंड पाइल नंबर 4 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ओके। सो ये 4 कार्ड्स हैं आपके सामने, 4 एनर्जीज हैं, चारों में से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं पाइल 1 के साथ रीडिंग स्टार्ट करूँगी, 1 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। चारों में से आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी टावर सिलेक्ट करा है या 1 नंबर सिलेक्ट करा है, आपके लिए ये रीडिंग है। एनर्जीज़ आपकी बहुत डिस्ट्रक्टिंग एनर्जीज़ आई है। मे बी आप कुछ नया स्टार्ट करने पर हैं, पुराना छोड़कर आपकी ज़िंदगी में कुछ नया कैरियर स्टार्ट हुआ है, नई चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। या हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में एक डाउन मूवमेंट को फेस कर रहे हैं इस टाइम पे। मतलब आपका कैरियर जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो पर आ रहा है, ख़त्म हो रहा है। फाइनेंशियली कुछ आपको ज़्यादा बच नहीं रहा है। ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वाओ, लुक एट द कॉन्ट्ररी, वी हैव टावर एंड वी हैव अबंडेंस, वी हैव टावर एंड वी हैव अबंडेंस। आप इस टाइम फेस टावर कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में अबंडेंस लिखी है। वी हैव टोटलिटी, ओके। वी हैव गिल्ट, we have rebirth. Look, after tower we have rebirth, amazing energy. And we have friendliness, okay. कोलैबोरेशंस पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में कोलैबोरेशंस है, एक नई शुरुआत है, ठीक है। अगर आपकी लाइफ के अंदर कैरियर बिल्कुल डिस्ट्रक्टिंग मोड पर है, ख़त्म हो गया है, लो पोजीशन है, धीरे धीरे चल रही है चीज़ें, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, फाइनेंसेस अटके हुए हैं, ठीक है। आपको कैरियर में एक स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, या जिस पे ट्रस्ट कर रहा है वो पर्सन ट्रस्ट वर्दी नहीं निकल पा रहा है। इट्स टाइम फॉर रीबर्थ, ठीक है। ये अब एक नई शुरुआत यहाँ से होगा। नया साल आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है, एक नई एनर्जी लेकर आया है, नई शुरुआत लेकर आया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव या बहुत ज़्यादा एक सैडनेस के अंदर मत आइए, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होनी थी, बिकॉज़ आप अभी तक अपनी लाइफ गोल के ऊपर या अपने कैरियर, अपने फाइनल कैरियर गोल के ऊपर नहीं पहुँचे हो, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं फाइनल कैरियर गोल आपका बाकी है, आप उसके ऊपर अभी तक नहीं पहुँचे हैं। एंड उस पर पहुँचने के लिए आपको कोलैबोरेशंस, आपको हेल्प, आपको लोगों की और अपनी एनालिसिस करने की ज़रूरत है। डेफ़िनिटली आपके पास अबंडेंस की एनर्जी है। यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। फाइनेंशियली, कैरियर वाइज, प्रॉपर्टी वाइज, सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर आ रही हैं। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को लेकर बैठ जाएंगे तो फिर यहाँ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट होगी रेदर देन अबंडेंस के, ओके। सो उस चीज़ों पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। सो दैट इज़ योर कैरियर गाइडेंस। अगर ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट हो रही है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रही है तो आप किसी दूसरी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, ठीक है। तो आप दूसरी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी एनर्जीज देख सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस आ रही है। ओ माय माय, लेट्स सी आपके लिए एक एंजल गाइडेंस का कार्ड आया है। We have 10 of Raphael, love and blessing fill your life, harmonious relationship with family members, happily ever after. ओके, सो सारी अबंडेंस, सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने को है, लेकिन आपको बस माइंड सेट अपनी लाइफ के अंदर एक पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। एंड ट्रस्ट फैक्टर्स आपको यहाँ पे ख़त्म करने की ज़रूरत है, ओके। एंड यू विल गोइंग टू हैव दिस ब्यूटिफुल कंप्लीशन एनर्जी, ठीक है। ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। दैट्स ऑल फॉर यू। एंड अपनी पर्सनलाइज रीडिंग के लिए, पर्सनलाइज लाइफ की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। जितनी भी पर्सनल रीडिंग्स है, पर्सनल सर्विसेज है, वो सारी चार्जेबल्स होती हैं। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं देन आप चैनल को जस्ट फॉलो कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने जस्टिस का कार्ड सिलेक्ट करा है, ठीक है। लेट्स सी कि उनकी लाइफ में क्या आता है, कैरियर से रिलेटेड क्या चीज़ें आती हैं।
आई एम गेटिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ एग्रेसिव एनर्जी, ठीक है? तो मे बी आप इस टाइम गुस्से में हैं, या आप गुस्से में थे जब आपने ये रीडिंग आप आए हो देखने के लिए, ठीक है? बिकॉज़ थोड़े से मुझे यहाँ पे एक इस तरीके की एनर्जी फ़ील हो रही है कि आप बोलना चाहते हैं। आप अपने थॉट्स को, अपने प्रोसेस को रखना चाहते हैं, इर्रिस्पेक्टिव वो आपके वो एक जर्नल थॉट के या एक मेजॉरिटी के खिलाफ है, तब भी आप उसे रखना चाहते हैं। आप सबऑर्डिनेट फील नहीं करना चाहते, या आपको डोमिनेंस एक फील हो रही है इस टाइम पे। ओके, वी हैव न्यू विजन, वी हैव कंप्लीशन, वी हैव साइलेंस, वी हैव फ्रेंडलीनेस, we have dream. Okay, so you're working on your dream, my dear. I think you're working on your dream. rebirth की एनर्जी है, थोड़ी एनर्जी सिमिलर है पाइल नंबर 1 से, ठीक है? हो सकता है मे बी आपकी एनर्जीज पाइल नंबर 1 पे मैच कर रही हो, या पाइल 1 से पाइल 2 सिलेक्ट करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत रही हो, ठीक है? या पाइल 1 से आए हो पाइल 2 चेक करने के लिए, मे बी आपकी एनर्जी मैच नहीं करी हो। इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे हो सकती हैं, बिकॉज बहुत क्लोज एनर्जी है ये पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 2, आप हैप्पी नहीं हैं, आप इमोशनली हैप्पी नहीं हैं, स्पेशली आप जिस मूवमेंट में देख रहे हो, आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो, हैप्पी नहीं हो अपने कैरियर से, अपनी पूरी लाइफ से, ठीक है? लाइफ में और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनसे आप डिस्टर्ब हो, परेशान हो, इमोशनली ड्रेन्ड हो, इमोशंस आपके फुलफिल नहीं है। आपके बहुत बहुत बड़े बड़े एक गोल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं जो आप पाना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, या अभी भी पाना चाहते हैं, पर अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है यहाँ पर, जो मुझे एनर्जी आ रही है, आप इस प्रेजेंट टाइम पर आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उससे बहुत कुछ बड़ा है जो आप अचीव करना चाहते हैं। मे बी ह्यूमैनिटी के लिए, मे बी वर्ल्ड वाइड, कुछ कुछ वर्ल्ड वाइड से रिलेटेड, मतलब एक्सपेंशन बड़ा, थॉट्स बड़े हैं आपके। मे बी आप ओवरसीज जाना चाहते हो, कंट्री शिफ्ट करना चाहते हो, जगह शिफ्ट करना चाहते हो, मेट्रोपॉलिटन एरियाज जाना चाहते हो। आप जिस जगह पर हो ना, आप वहाँ पर खुद को एक आपको ऐसा लग रहा है वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं है, वहाँ पे ग्रोथ नहीं है, कुछ शिफ्ट करना है, कुछ चेंज करना है, कुछ नया ऐड ऑन करना है, कुछ बदलाव करना है ना, तो होगा। इमोशनली थोड़ा स्टेबल हो, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे आपके कैरियर गाइडेंस में यही आ रहा है कि आपको थोड़ा इमोशनली स्टेबल होने की ज़रूरत है। खुद पे ट्रस्ट करने की इस पाइल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ चीज़ों को देखने का नज़रिया थोड़ा-सा बदलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएँगी। ऑब्वियसली आपका गोल बड़ा है, ऑब्वियसली आप अचीवमेंट करना चाहते हो, ऑब्वियसली आप लगातार प्रगति करना चाह रहे हो। कुछ लोगों के लिए वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, सोल कनेक्शंस में हो सकते हैं, ठीक है? तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, इमोशंस उनके बहुत ऑक्यूपाइड हैं। इस वजह से कैरियर पे पूरा फोकस नहीं हो पा रहा, हमेशा कन्फ्यूजन्स में रह जाते हो। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, शायद आपके यूनियन से आपकी एक प्रोग्रेस स्टार्ट हो, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, बहुत कम लोगों के लिए। बट आपका जो यूनियन है, आपका आपके पार्टनर के साथ एक टुगेदरनेस हो, यूनियन हो, एंड देन योर प्रोग्रेस विल स्टार्ट। बिकॉज ये पाइल बहुत इमोशनल पाइल है, ये रैशनल पाइल नहीं है, बहुत इमोशनल पाइल है, सेंसिटिव पाइल है। ओके, आपके कैरियर के लिए क्या गाइडेंस? आपके कैरियर के लिए गाइडेंस है कि आपके कैरियर में एक नई शुरुआत है, एक न्यू स्टार्ट है। आपको बड़ा सोच रहे हैं और बड़ा ही सोचें। आपके गोल्स बड़े हैं, उस पे स्टिक रहें, ठीक है? अपने थोड़ा-सा नज़रिया बदलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। अपने आप को सबसे पहले इमोशनली स्टेबल करें, अपनी फीलिंग्स को स्टेबलाइज़ करें, और जो आपका गोल है, जो आपका ड्रीम है, उसकी तरफ आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, उसका पूरा स्ट्रक्चर सोचने की कोशिश करें, ठीक है? एग्ज़ैक्ट चीज़ों को थोड़ा-सा देखने की कोशिश करें, प्रैक्टिकल वे में थोड़ा-सा चीज़ों को देखने की कोशिश करें। बिकॉज़ यहाँ पे चीज़ें आपकी लाइफ़ के अंदर एक सक्सेस पॉइंट जो है ना, वो कंप्लीट होते-होते रहता है। छोटी-छोटी, छोटी-छोटी गलतियाँ बहुत होती हैं यहाँ पर, जो कई बार आप इग्नोर कर जाते हो, वो नहीं करना, ओके? सो ये एनर्जी है आपके लिए पाइल नंबर 2, एंड दैट्स ऑल फॉर यू। अगर डिटेल रीडिंग्स के लिए आप
अपनी डिटेल से रिलेटेड रीडिंग, अपनी पर्सनलाइज़ रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल, व्हाट्सएप पे लिंक्स आर गिवन इन बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड पर्सनलाइज़ जो भी रीडिंग्स होती हैं वो सब चार्जेबल होती हैं। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। हेलो गाइस, फॉर पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चैरियट सिलेक्ट करा है, द चैरियट, अमेजिंग। लेट्स सी कि आपके कैरियर को लेकर आपके लिए क्या गाइडेंस है। पाइल नंबर 3 आई एम गेटिंग जल्दबाजी। जल्दबाजी है किसी चीज़ की आपको। ओह माय गॉड, वी हैव चेंज। जल्दबाजी है किसी चीज़ की आपको, कोई सक्सेस पाने की बहुत जल्दबाजी है आपको। यू आर पुटिंग योर 110% एंड यू आर डिटरमाइंड। आपको पता है आपको क्या करना है, आपको पता है आपको किधर जाना है। ओके, वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन इन रिवर्स। लेट्स सी, वी हैव लेटिंग गो। ओके, आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। पुरानी कोई बात है जो आप छोड़ नहीं रहे हो, जिसकी वजह से आपका कैरियर भी अटका हुआ है। एक ब्लॉकेजेस बनी हुई है, या कोई इमोशनल चीज़ें हैं जो बदलने वाली हैं एंड आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। अंडरस्टैंडिंग, यू आर फीलिंग अलोन, यू आर फीलिंग अलोन, वी हैव एग्जॉस्शन। लेट्स सी, वी हैव फाइटिंग। सी, मैंने बोला ही था, यू आर फीलिंग अलोन। आप लड़ रहे हैं, आप जूझ रहे हैं, आपको बहुत जल्दी है चीज़ों को पाने की। इट्स लाइक अभी मिल जाए, इसी वक्त मिल जाए, इसी वक्त करना है मुझे। मेरे दिमाग में ये प्रोजेक्ट आया, मुझे अभी करना है। मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, मुझे अभी इम्प्लीमेंट करना है। एक वो चीज़ चल रही है, मतलब आप कॉन्स्टेंटली फाइट में हैं। ओके, आप उस एनर्जी में कंफर्टेबल नहीं है बिकॉज वो आपकी नेचुरल एनर्जी नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज आपको एक पॉइंट ऑफ सक्सेस चाहिए, जस्ट बिकॉज आपको एक कंप्लीशन चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि आपका कंप्लीशन आपको तभी मिलेगा जब आप फाइनेंशियली बहुत सिक्योर हो जाओगे, या कैरियर वाइज बहुत सिक्योर हो जाओगे, या ये पर्टिकुलर जॉब मुझे मिल जाएगी, या पर्टिकुलर डेजिग्नेशन मुझे मिल जाएगा, या ये पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर पॉपुलैरिटी मुझे मिल जाएगी, मुझे ये चीज़ें मिल जाएँगी ना, ये चीज़ें मिल जाएँगी, तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अबंडेंट हूँ। इस तरीके की फीलिंग है आपकी, ठीक है? और उस कंप्लीशन को करने के चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ें निग्लेक्ट कर रहे हो। आपकी मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो चुकी हैं, लेकिन आपके कैरियर में कुछ इमोशंस हैं जिस पे आप स्टक हो गए हो। कोई फेलियर का इमोशन हो सकता है, कोई बैक स्टेपिंग का इमोशन हो सकता है, या आपकी लाइफ में आप अपने पार्टनर से अलग हैं, तो वो एक पेन हो सकता है। कुछ इमोशन लेवल पर है जो आपको स्टक करे हुए हैं, जो आपको रोके हुए हैं, ठीक है? एंड आप जब तक उसको खुद से अलग नहीं करेंगे, लेट गो नहीं करेंगे, या अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हर्ट करा, आप उससे कह रहे हैं कि आप मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, ठीक है? इस तरीके के इमोशंस हो सकते हैं जो आप बिल्कुल होल्ड ऑन करके रखा है। वो इमोशंस धीरे-धीरे आपको ड्रेन कर रहा है, आपको आपको नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करा रहा है। इफ़ दिस इज़ योर एनर्जी देन डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फ़ील होगी। लोग आते हैं, आपसे बात करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, एक इंटरनली एक लोनलीनेस आपको फ़ील होती है। आई एम गेटिंग अ सॉन्ग सहरा मेरे। ओके, मूवी मुझे याद नहीं आ रही है, यू कैन सर्च इट, बट बहुत गंभीर गाना है वो एंड थोड़ा सैड गाना है, ठीक है? बट एक कहते हैं ना, एक रिपिटेटिवली क्विक मूविंग, जल्दबाजी, जल्दी जल्दी जल्दी, ये चीज़ों में आप पड़ गए हो एंड इसकी वजह से आप थक ज़्यादा रहे हो एज़ कम्पेयर टू चेंज करने के। लक आपके साथ है, लक आपके फ़ेवर में, स्पेशली जो जुपिटर ट्रांजिट हुआ है, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल हो, ठीक है? अपकमिंग टाइम में आपको एक बूम, एक आपका एक ड्रीम कंप्लीशन, इस तरीके की एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अभी के लिए जो आपके कैरियर गाइडेंस है वो है कि आप खुद से बहुत ज़्यादा फाइटिंग स्पिरिट में ना जाएँ।
फाइटिंग के अंदर ना जाए, ठीक है? एक एग्ज़ॉस्शन की एनर्जी में ना जाए, थके ना चीज़ों को लेकर। जो चीज़ आपको लेट गो करनी है, उसे लेट गो करने दीजिए। लोनलीनेस की एनर्जी में बिल्कुल ना जाएँ, ठीक है? चीज़ों को थोड़ा-सा डीपर लेवल पे समझने की कोशिश करें, टाइम दें अपने आप को, पेशेंस रखें अपने साथ एंड धीरे-धीरे और सब चीज़ें ऑन ट्रैक आ रही हैं। आपकी लाइफ़ में सब चीज़ें ऑन ट्रैक आ रही हैं धीरे-धीरे, ठीक है? बस वक़्त को वक़्त दें, ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी। जल्दबाज़ी में चीज़ें थोड़ी ख़राब होंगी, ओके? सो पॉइंट नंबर 3 ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी-सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन भी उसके नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। फिर यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, देन उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मेंशन है, कॉन्टैक्ट करने के लिंक्स मेंशन है। और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस मेंशन है। पर्सनल सेशन सारे पेड होते हैं, तो डू चेक इट आउट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। हेलो, पाइल नंबर 4, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। पाइल नंबर 4, 2 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड! आप तक आते-आते एनर्जी ड्रेन होती है हमेशा। लेट्स सी पाइल नंबर 4 आपके लिए क्या है कार्ड्स, क्या है एनर्जीज़, आपके लिए क्या कैरियर गाइडेंस आ रही है? 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। तो ये पहला कार्ड आपका फाइटिंग का आया है। लेट्स सी। Control. What's happening with collectives? What's wrong with you all guys? Integration, amazing. That's a positive thing. Understanding. Nothingness. We have stress की energy, exhaust की energy, guilt की energy. What's going on? Collective energies ऐसी क्यों आ रही है? यू आर नॉट हैप्पी। पाइल नंबर 2, आप खुश नहीं हैं जहाँ पर भी आप हैं। आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं जिससे वो प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। मतलब वो काम आप करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं। बहुत सारे थॉट्स इकट्ठे चल रहे हैं। इसी वजह से आपको अपॉर्च्युनिटीज़ दिख नहीं रही हैं। आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं पाइल नंबर 4, और बहुत बेहतरीन अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं। लेकिन आप खुद को इतना ज़्यादा बर्डन कर दिए हैं, स्ट्रेस कर दिए हैं, या हो सकता है मे बी आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लग रहा है मैंने पूरा साल तो कुछ करा नहीं, पढ़ा नहीं, अब मैं क्या कर लूँगा, कर लूँगी 2-3 महीने में। इस तरीके की फीलिंग है, ठीक है? मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं कहाँ पे ख़त्म करूँ? इस तरीके की फीलिंग है। ऐसा लग रहा है जैसे आप बिल्कुल लोनली रह गए हो, अकेले रह गए हो, स्ट्रगल करे जा रहे हो। आपके माइंड में इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए? क्या मुझे इधर जाना चाहिए या मुझे उधर जाना चाहिए? या मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, अगर मैं इधर जाऊँगा तो क्या मुझे सक्सेस मिल पाएगी? या अगर मैं उधर जाऊँगा तो क्या मुझे सक्सेस मिल पाएगी? इतने सारे क्वेश्चन मार्क्स चल रहे हैं ना आपके माइंड में कि आप अब बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करने पे लगे हो सकता है आप इस टाइम पे मल्टीटास्किंग में हो। मल्टीपल जॉब्स हो या स्टडी प्लस जॉब हो, स्टडी प्लस बिजनेस हो, इस तरीके की एनर्जी। और आपको नहीं समझ आ रहा है कि इस वक्त को आपको कैसे मैनेज करना है, या अगर आप मैनेज करने की कोशिश भी कर रहे हो तो वो चीज़ें वैसी नहीं चल रही, शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, कहीं ना कुछ गड़बड़ रह जा रही है। लेकिन आपको थकने की, हारने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको ऑलरेडी ब्लेसिंग मिल रही है। पाइल नंबर 4 अब तक की पाइल्स में से बहुत अच्छी एनर्जीज इस बात पर है कि आपको ऑलरेडी ब्लेसिंग मिल रही है। आप ऑलरेडी एक मुकाम पे पहुँचने वाले हो, आप बहुत क्लोज़ हो अपने सक्सेस के। अब जो चीज़ें आप कर रहे हो, वो आप अपनी एनर्जी को खुद डिग्रेड कर रहे हो। आप अपनी एनर्जी को खुद ड्रेन कर रहे हो। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, बिकॉज़ सिचुएशंस बहुत नॉर्मली आप टैकल कर सकते हो इस टाइम पे। आप बहुत लॉजिकल होकर सोचने की वजह से कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे। या बहुत सही करने की वजह से, बहुत करेक्ट करने की वजह से, या एकदम सही डिसीजन लेने की वजह से आप कोई डिसीजन पे ही नहीं आ पा रहे।
जस्ट मेक अ डिसीजन, मूवमेंट ले उसकी तरफ। बिकॉज आप एक अननोन में स्टेप कर रहे हो, वो अननोन आपके लिए पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, ये वक्त बताएगा, राइट? नथिंगनेस का कार्ड है, आप एक अननोन में स्टेप करोगे, चांसेस इनफाइनाइट है इसमें। लेकिन जब तक आप लीप ऑफ फेथ नहीं लेंगे, चाहे ये डिसीजन हो, ए डिसीजन हो, बी डिसीजन हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, नो मैटर वॉट, एक जगह खड़ा रहना सॉल्यूशन नहीं है। आपको कोई ना कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये टाइम है कि आप अपने इमोशंस को, अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल में करके अपनी पॉजिटिविटी को यूज़ कर कर एक पॉजिटिव एनर्जी में रहें। बिकॉज़ यहाँ पर आपको अगर आप किसी से सपोर्ट मांगना चाह रहे हो, अगर आप ये चाह रहे हो कोई पर्सन आपका बैकबोन बन के खड़ा रहे, तो शायद चांसेस थोड़े कम हैं। आप अकेले हो, अकेले ही सिचुएशन से बाहर निकले हो, अकेले ही अपने सारा स्ट्रेस मैनेज करा है, अकेले ही आप नेगेटिविटी से बाहर निकले हो, और अब वक्त है कि आप अपने इमोशंस को, अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करें, पॉजिटिविटी में रहकर। जो अननोन में आपने स्टेप ले लिया है, जो एक कहते हैं ना, आपको फ्यूचर नहीं पता उस चीज़ का, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं उस चीज़ को लेकर। अगर आपने वो डिसाइड कर लिया है, तो फिर पॉजिटिवली उस चीज़ को हैंडल करें और आगे की तरफ बढ़ें। ठीक है? आपको हेल्प करेंगे सिर्फ यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन, एंड वो लगातार आपको हेल्प मिल रही है। वो लगातार मिल रही है। आप थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग से हटा दोगे, तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि आपको कितनी ब्लेसिंग मिल रही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है और हेल्प मिल रही है। लेकिन निकलना आपको अकेले ही पड़ेगा। शायद आपको बहुत ज़्यादा हेल्पिंग एनर्जीज़ नहीं मिल रही अपने आसपास, मतलब लोगों के फॉर्म में, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, आप किसी काम में अटके हो तो वो काम होने लगेंगे, इस तरीके की सिचुएशंस बनेंगी। मगर बैकबोन, अगर ऐसा ह्यूमन बीइंग आप किसी बैकबोन को सोच रहे हैं, तो शायद वो सपोर्ट उस टाइम पे वहाँ से ना मिले, शायद। ओके? सो ये मैसेजेस हैं आपके लिए, आपकी एनर्जीज जिस पाइल से रेजोनेट करें, आप उस हिसाब से रीडिंग देख सकते हैं। एंड दैट्स इट। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स एंड व्हाट्सएप एंड ईमेल के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग सारी चार्जेबल्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस मेंशन है। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।